हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए यूकेपीएससी की वैकेंसी लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मैं आपको प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख की भर्ती के बारे में बताऊँगी जो 2024 की है। इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 जुलाई 2024 थी और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 12 अगस्त 2024 है। रात के 11:59 तक है। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से हम कर सकते हैं और लास्ट डेट है 12 अगस्त ही है और रात के 11:59 तक है। और ऑनलाइन की करेक्शन डेट जो है संशोधन करने की जो डेट है वो 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच की है और रात के 11:59 तक है। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पर रिक्तियों का विवरण किया हुआ है कि कितनी ब्लैंक सीट कितनी है। इसमें ब्लैंक सीट कितनी है, यहाँ पर कुल संख्या 526 है और राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक, पदनाम मैकेनिकल इंजीनियर, पदनाम प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियर। यहाँ पर पदों की संख्या 55 है और वेतनमान क्या है 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे 5400 रुपये है। पुनरीक्षित वेतनमान 56,100 है और लेवल 10 है। का स्वरूप राजपत्रित है, अस्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है, समूह ख है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएस अथवा समकक्ष की उपाधि। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो। फर्स्ट है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, गेट परीक्षा उत्तीर्ण। थर्ड है 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव। नोट है केवल सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करी हो। अधिमानी अर्हताएं क्या हैं? प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 वर्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 28 सीट है और उत्तराखंड महिला के लिए 8 है। अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें और उत्तराखंड महिला के लिए 4। अनुसूचित जनजाति में 2 सीटें और महिला के लिए 0। अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 सीटें और महिला के लिए 2।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 6 सीटें और 2 हैं महिला में। योग टोटल 55 टोटल सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल के लेक्चरर में टोटल 55 सीट है और महिला के लिए 16 हैं। इंजीनियरिंग की सीटें कितनी हैं? 57 सीट है टोटल। वेतनमान 15,600 से 39,100 से, वेतनमान 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 है। और बाकी पद का स्वरूप एजुकेशनल ये सब सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह ही है सारा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में हमारा बीटेक होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसमें स्नातकोत्तर की उपाधि में हो, गेट परीक्षा उत्तीर्ण हो, 1 वर्ष का औद्योगिक और शैक्षिक अनुभव हो। एज लिमिट सेम, एज लिमिट वही मिनिमम 21, मैक्सिमम 42। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अनारक्षित 34 सीट है जिसमें से महिला की 10 है। अनुसूचित जाति की 8 है जिसमें महिला की 3 है। अनुसूचित जनजाति में 3 सीट है जिसमें महिला की 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 सीट है जिसमें महिला की 2। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 6 सीट है जिसमें महिला की 1 है। तो टोटल 57 सीटें हैं यहाँ पर और महिला के लिए 17 हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 हैं। दिव्यांगजन के लिए 1 है और अनाथ बच्चों के लिए 1 है। सिविल इंजीनियरिंग में हमारी टोटल पोस्ट 103 है। यहाँ पे भी टोटल सीट सिविल इंजीनियरिंग में अनारक्षित के लिए 49 जिसमें महिला की 15, अनुसूचित जाति में 24, महिला के लिए 7, अनुसूचित जनजाति 4, महिला के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग टोटल 17, महिला के लिए 5, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 9 और इसमें से महिला के लिए 3। तो टोटल 103 सीटें सिविल इंजीनियर में और इसमें महिला की 31 है। स्वतंत्रता संग्राम की 1, भूतपूर्व सैनिक की 5, दिव्यांगजन की 3, अनाथ बच्चों की 3 और कुशल खिलाड़ी की 1 है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियंत्रण में क्या है? पदों की संख्या 29 है। और यहाँ पर क्या है? अनारक्षित के लिए 17 सीटें। यहाँ पर क्या है? टोटल सीटें 29 है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अनारक्षित के लिए 17, महिला की 5, अनुसूचित जाति 5, इसमें महिला की 1 है। अनुसूचित जनजाति में 1, महिला की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, महिला की 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 3, महिला की 1। तो टोटल 29 हो गया, महिला की 9 हो गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 1, भूतपूर्व सैनिक की 1, दिव्यांगजन की 1, अनाथ बच्चों की 0, कुशल खिलाड़ी की 0। यहाँ पर पदनाम प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में पदों की संख्या केवल 3 है। वेतनमान जो है यहाँ पर 15,600 से 39,100 तक है, ग्रेड पे 5400 है। ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की केवल 3 सीटें हैं। अनारक्षित 2 सीटें, उत्तराखंड महिला की नहीं है, 0 सीट है। अनुसूचित जाति की 1 सीट, उत्तराखंड महिला की 0 सीट, यानी कि टोटल सीट 3 है और महिला की कोई सीट नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई सीट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कोई सीट नहीं है। दिव्यांगजन के लिए भी कोई सीट नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए भी कोई सीट नहीं है और कुशल खिलाड़ी के लिए भी कोई सीट नहीं है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पदों की संख्या केवल 30 है। और इसमें क्या है? कंप्यूटर साइंस में टोटल पोस्ट 30 हैं और महिला के लिए 9 हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 0, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1,
अनाथ बच्चों के लिए 1। अनारक्षित के लिए 16 सीटें, महिला के लिए 5 है इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 3, महिला के लिए 1। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, महिला के लिए 0। पिछड़ा वर्ग के लिए 7, महिला के लिए 2। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3, उत्तराखंड महिला के लिए 1। पदनाम क्या है? प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पदों की संख्या 9 है। यहाँ पर क्या है, केवल 9 सीट है। अनारक्षित के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1। टोटल 9 हो गई सीट। महिला के लिए कुछ नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी नहीं, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी नहीं है, दिव्यांगजन के लिए भी नहीं है, अनाथ बच्चों के लिए भी नहीं है, खिलाड़ी के लिए भी नहीं है। नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। 5 ही सीट है इसमें बस। टोटल 5 सीट है। अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, पिछड़े वर्ग के लिए भी 0, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 1। अगला है पदनाम प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केवल 3 सीट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में केवल 3 सीटें हैं, जिसमें अनारक्षित की 2 हैं, उसमें महिला की 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। पदनाम प्रवक्ता फार्मेसी की टोटल 47 सीटें हैं बस। केवल 47 सीटें हैं। केवल 47 सीटें, जिसमें अनारक्षित की 25, महिला की 7, अनुसूचित जाति की 11, महिला की 3, अनुसूचित जनजाति की 2, महिला की 0, पिछड़े वर्ग की 5, महिला की 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4, उत्तराखंड महिला 2। टोटल उत्तराखंड महिला 13 है। पदनाम है प्रवक्ता वैदिकी, पदों की संख्या 41 है। पदों की संख्या 41 है, ठीक है। इसमें से महिलाओं की 11 है, अनुसूचित की 20, महिला की 6, अनुसूचित जाति की 8, महिला की 2, अनुसूचित जनजाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग की 7, आर्थिक रूप से कमजोर की 4। रसायन विज्ञान प्रवक्ता की है केवल 45 सीट है। अनारक्षित की 21, अनुसूचित जाति की 11, अनुसूचित जनजाति की 2, पिछड़े वर्ग की 7, आर्थिक रूप से कमजोर की 4, उत्तराखंड महिला की टोटल 12 है और अनाथ बच्चों की 1 है, भूतपूर्व सैनिक की भी 1 है। गणित की है सीट केवल 43 सीट है इसमें। केवल 43 सीट है। अनारक्षित 22, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 1, पिछड़े वर्ग की 7, आर्थिक रूप से कमजोर की 4 है। टोटल महिला की 13 है, भूतपूर्व सैनिक की 1 है और अनाथ बच्चों की 1 है। अगला है प्रवक्ता अंग्रेजी की, केवल टोटल 48 सीट है। प्रवक्ता अंग्रेजी में टोटल 48 सीट है, महिला की 14 सीट है, अनारक्षित की 22, अनुसूचित जाति की 12, अनुसूचित जनजाति की 2, पिछड़े वर्ग की 8, आर्थिक रूप से कमजोर की 4 है। अगला है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, केवल 7 सीटें। टोटल 7 सीटें, जिसमें अनारक्षित की 3 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 2, जनजाति की 0, पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर 1, महिला की 1। अगला लोक निर्माण विभाग में पदों की संख्या केवल 1 है। केवल 1 पोस्ट है इसमें। 1 पोस्ट है अनारक्षित के लिए केवल। बाकी आप नोट देख सकते हैं स्क्रीन पर।
प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट psc.uk.government.in या फिर ukpsc.net.in पर जाकर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। विज्ञापन का अवलोकन करने के बाद हम ukpsc.net.in में जाकर मीनू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई पेज पर एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अवलोकन करने के बाद हमने अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वांछित अपनी सही जानकारी भरने के बाद हम लॉगिन के लिए पासवर्ड बनाएंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम फॉर्म पर भरी हुई जानकारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगी। भरी हुई जानकारी का हम दोबारा से सम्यक परीक्षण कर लेंगे। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाई मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अन्यथा नो आई वॉन्ट टू चेंज सम डिटेल्स पर टिक कर एडिट कर क्लिक करें एवं संशोधित डिटेल भरने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी दिखेगी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर मैसेज प्राप्त होगा। उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स पेज दिखेगा। अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर एक या एक से अधिक पदों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार फॉर्म पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम हाई स्कूल का विवरण भरें एवं ऐड एजुकेशनल डिटेल पर क्लिक करें। भरा गया विवरण ऐड एजुकेशनल डिटेल के नीचे ग्रिड में दिखेगा। गलत एजुकेशनल विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में एडिट और डिलीट के आइकन पर क्लिक करके हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट व अन्य शैक्षिक अर्हताएँ भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड टैब पर फ़ोटो सिग्नेचर को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। फ़ोटो सिग्नेचर को री अपलोड करने के लिए आई वॉन्ट टू अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर चेक बॉक्स पर क्लिक करके हम दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर पर अपलोड करने के बाद आई हियर बाई डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर करेक्ट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म में भरा हुआ डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे हुए विवरण का सावधानीपूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गए विवरण को बैक एंड एडिट के बटन को क्लिक करके फॉर्म में वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने के बाद में घोषणा पर टिक करने के बाद फाइनल बटन पर क्लिक करके अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के उपरांत हम ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी एरर होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन कैंसिल करके पुनः आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैंसिल करने के लिए कैंसिल माई एप्लीकेशन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें दी गई घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को टिक और सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो वापस जाने के लिए क्लोज की जगह बैक बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल OTP प्राप्त होगा जिसका कि एंटर OTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर कैंसिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द यानी कि एप्लीकेशन कैंसिल करने के बाद उस कैंसिल एप्लीकेशन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, फाइनल सबमिशन से पहले अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में बैक एंड एडिट के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस यानी कि बैक जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या कोई टेक्निकल इश्यू के समाधान के लिए हमें अभ्यर्थी को ukpschelpline@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन पत्र में भरे हुए डेटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात मोबाइल नंबर एडिट नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फीस है यहाँ पे, फॉर्म फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 150 रुपये है और
टैक्स यहाँ पे 22 रुपये 30 पैसे, टोटल 172 रुपये 30 पैसे होगा। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर 172 रुपये 30 पैसा है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 60 रुपया है, टैक्स 22 रुपये 30 पैसे, टोटल 82 रुपये 30 पैसे है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये है, टैक्स 22 रुपये 30 पैसे है, टोटल 172 रुपये 30 पैसे है। उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं है, टैक्स है 22 रुपये 30 पैसे, टोटल 22 रुपये 30 पैसे ही है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, ना ही कोई टैक्स है, कोई शुल्क नहीं है टोटल। नोट, यहाँ पे एक नोट है। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड पूर्व सैनिक, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणियाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड आर्थिक से कमजोर के उन्हें उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। लिखित या मुख्य परीक्षा संबंध केवल वही अभ्यर्थी लिखित या मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की हो तथा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किया हो। रिक्त पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन किया जाएगा। लिखित मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उत्तराखंड राज्य के केवल अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, गढ़वाल अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए जो दंड है वो यह है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का चौथाई दंड रूप में काटा जाएगा। थंब इम्प्रेशन जो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाएं अंगूठे का और महिला अभ्यर्थी की दशा में दाएं अंगूठे का निशान अवश्य अंकित करेंगे। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख परीक्षा 24 पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना। लिखित परीक्षा में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 3 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम में सामान्य हिंदी होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम है 2 घंटे। द्वितीय प्रश्न पत्र में है सामान्य अंग्रेजी, केवल प्रवक्ता, भौतिक, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए और 100 मार्क्स की होगी। 100 नंबर की होगी और 100 मार्क्स की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। थर्ड पेपर है आवेदित विषय, 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 300 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 3 घंटे का होगा। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी ली जाएगी। उक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। एक गलत क्वेश्चन होने पर 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। यहाँ पर लिखित मुख्य परीक्षा में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हिंदी में, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। प्रवक्ता, भौतिक, रसायन, गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका सिलेबस।
सिलेबस फॉर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिलेबस फॉर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसका सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिलेबस फॉर लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सिलेबस फॉर लेक्चरर केमिकल इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चर फार्मेसी, इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस फॉर लेक्चर फिजिक्स, इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस फॉर केमिस्ट्री, सिलेबस फॉर लेक्चर मैथमेटिक्स, सिलेबस फॉर लेक्चर इंग्लिश, सिलेबस फॉर लेक्चर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर। टाइमिंग अलाउ यहाँ पर 1 आवर का है और 100 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन shall have 1 action to be performed on the system, each having 20 marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation. नोट 3 है क्वालिफाइंग नेचर, जिसमें 40% न्यूनतम अंक हमें प्राप्त करना अनिवार्य है। राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख परीक्षा 2024 में न्यूनतम अहर्कारी अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हमारे यहाँ पे क्या है, अनारक्षित श्रेणी उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी एवं उत्तराखंड अनाथ उप श्रेणी के लिए 40% है और अंतिम चयन परिणाम के लिए 45%। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी, तो अनाथ उप श्रेणी के लिए 35% है
और अंतिम चयन के लिए 40% है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी, उत्तराखंड अनाथ श्रेणी के लिए 35% और अंतिम चयन परिणाम के लिए 40%। अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तराखंड महिला 30% या 35%। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 30% है, पुरुष सैनिक के लिए 30% है, दिव्यांगजन के लिए भी 25% है। आप ये नोट देख सकते हैं, आप संबंधित श्रेणी उप श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार न्यूनतम अहर्कारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। की परीक्षा हमारे इन नगरों में होगी: अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और श्रीनगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए, इसकी लास्ट डेट 12 अगस्त है। सो लेट मत कीजिए कि कल भरेंगे आज भरेंगे, इसलिए इसे भर लीजिए टाइमली। और थैंक यू।